बबल सोप बबल के बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। सोप बबल ब्लोन फ्रॉम रेडियस r1 टू r2। सपोज एक सोप बबल है, उसका रेडियस है r1। एक सोप बबल है, उसका रेडियस है r1। हमें उसका रेडियस इंक्रीज करना है, यानी कि ये सोप बबल का बड़ा बबल बनाना है। ये छोटा बबल है, हमें इससे बड़ा बड़ा बबल बनाना है। इसका रेडियस है r1, इसका रेडियस है r2। तो बड़ा बबल बनाना है, तो बड़ा बबल बनता है मतलब उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है मतलब उसका सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। तो वो इंक्रीज हो रहा है एनर्जी, वो कहां से आएगा? तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा, तब जाके इसका रेडियस जो है इंक्रीज होगा। सो दिस इज, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ सोप बबल फ्रॉम r1 टू r2। उसका रेडियस हमें इंक्रीज करना है, तो कितना वर्क इज रिक्वायर्ड? वर्क रिक्वायर्ड मतलब क्या है? वर्क डन। वर्क डन मतलब सरफेस एनर्जी। वर्क डन, वर्क मतलब क्या है? एनर्जी है। वर्क डन इज सरफेस एनर्जी। और ये कैसे निकाल सकते हैं? वर्क डन सरफेस एनर्जी इज गिवन बाय surface tension into increase in area. This is important equation. Surface tension is T, increase in area is A. तो ये सोप बबल है, अंदर का जो है उसका रेडियस r1 है। अंदर का जो सोप बबल है उसका रेडियस r1 है। तो हमें इसका रेडियस इंक्रीज करना है, r2 करना है। r1 से r2 करना है। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया, हमें सरफेस एरिया इंक्रीज करना है। तो फाइनल एरिया कैसे लिख सकते हैं? फाइनल एरिया इज नथिंग बट, स्फीयर का एरिया कितना है? 4 पाई r2 स्क्वायर। लेकिन ये सोप बबल है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज इट इज अ सोप बबल। तो फाइनल एरिया कितना होगा? फाइनल रेडियस इज r2, तो इसका एरिया इज 4 पाई r2 स्क्वायर। लेकिन ये सोप बबल है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो दैट इज अ फाइनल एरिया। इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया मतलब इनिशियल रेडियस कितना था? इसका r1 था, तो इसका एरिया कितना आएगा? 2 इंटू 4 पाई r1 स्क्वायर। 2 इंटू 4 पाई r1 स्क्वायर। तो चेंज इन एरिया, डीए क्या है? चेंज इन एरिया है। चेंज इन एरिया इज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। ये फाइनल एरिया है, ये इनिशियल एरिया है, तो चेंज इन एरिया इज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो जो भी वर्क डन है या सरफेस एनर्जी है, इट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया इज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो ये जो सोप बबल का जो रेडियस है इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या करता है? एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। तो जो भी हम वर्क डन कर रहे हैं, तो वो वर्क डन यानी कि वो एनर्जी ये सोप बबल जो है एब्सॉर्ब करेगा, एंड इसलिए उसका भी एरिया इंक्रीज हुआ है, मतलब उसका एनर्जी भी इंक्रीज हुआ है, बिकॉज उसने एनर्जी एब्सॉर्ब कर लिया है। तो सोप बबल जो है रेडियस r1 से r2 होता है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है। So this is about the soap bubble. We'll see the previous year questions. So we have to find out the work done in blowing a soap bubble from diameter capital D to diameter 2D. So there is a soap bubble of diameter capital D. Now we have to increase the diameter from D to 2D. So this is a soap bubble of diameter 2D. So what is the work done in blowing a soap bubble from diameter D to diameter 2D? छोटे बबल से हमें बड़ा बबल बनाना है। okay. तो वी नो दैट सरफेस टेंशन क्या होता है? वर्क डन
per unit area. Surface tension is work done per unit area. Therefore, work done equal to surface tension into area. सरफेस टेंशन इनटू एरिया, या इसको हम लोग चेंज इन एरिया ऐसे लिख सकते हैं। एरिया चेंज हो रहा है तो इनिशियल क्या था, सपोज ये इनिशियल है, छोटा बबल है, एंड ये फाइनल है, सेकंड लार्जर बबल है। तो इनिशियल एरिया क्या है इसका, इनिशियल एरिया तो सोप बबल है मतलब इट इज अ स्फेरिकल, तो इसका एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये सोप बबल है, सोप सॉल्यूशन का बबल बनाया हुआ है, उसके अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सोप बबल है तो दिस इज 2 इंटू 4 पाई रेडियस, अंदर का जो बबल है उसका रेडियस कितना है, तो उसको d बाई 2 ऐसे लिखते हैं, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 और उसका स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है इसका 2 इंटू 4 पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये 4 और यहाँ का 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इनिशियल एरिया इज इक्वल टू 2 पाई डी स्क्वायर, इनिशियल एरिया 2 पाई डी स्क्वायर। अभी फाइनल एरिया निकालते हैं। फाइनल एरिया, जब ये सोप बबल को हमने बड़ा कर दिया, उसका जो डायमीटर है 2d हो गया, तो फाइनल एरिया का भी सेम इक्वेशन है, 2 इंटू सोप बबल है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाइनल एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 4 पाई आर कितना है इसका डायमीटर 2d है, तो रेडियस का स्क्वायर, तो 2d डिवाइडेड बाय 2, ये उसका रेडियस हो गया एंड उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे दिस टू गेट्स कैंसल्ड, तो क्या रह गया इसमें, फाइनल एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8 पाई डी स्क्वायर फाइनल एरिया। तो वर्क डन, तो हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया इज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, सोप बबल का इनिशियल एरिया। तो वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन T इंटू फाइनल एरिया कितना है 8 पाई डी स्क्वायर, इनिशियल एरिया 2 पाई डी स्क्वायर, 2 पाई डी स्क्वायर। तो वर्क डन इक्वल टू 8 minus 2 6, so 6 पाई डी स्क्वायर, 6 पाई डी स्क्वायर इंटू टी। तो आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 6 पाई टी डी स्क्वायर। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन सेम है। सोप बबल is blown such that its diameter increases from small d to capital D। तो सोप बबल है, उसका जो डायमीटर है स्मॉल डी, अंदर ये जो छोटा सोप बबल है उसका डायमीटर स्मॉल डी है, बड़े बबल का डायमीटर जो है कैपिटल डी है। तो सोप बबल जो स्मॉल डायमीटर डी है
उसका डायमीटर हमें इंक्रीज करके कैपिटल डी करना है, तो इसके लिए कितना वर्क डन लगेगा, वर्क डन। वी नो दैट सरफेस टेंशन इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय एरिया। तो वर्क डन इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया, या इसको हम चेंज इन एरिया ऐसे लिख सकते हैं। वर्क डन इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो एरिया फाइंड आउट करते हैं। जो स्मॉल बबल है वो सपोज 1 है, एंड दिस इज लार्जर बबल जो है 2 है। स्मॉल बबल का डायमीटर स्मॉल डी है, लार्जर बबल का डायमीटर कैपिटल डी है। तो इनिशियल एरिया 1 मतलब इनिशियल एरिया फाइंड आउट करते हैं इसका। बबल का एरिया कैसे होता है, स्फीयर के जैसा, और ये बबल है इसलिए उसका अंदर का एक सरफेस है, बाहर का एक सरफेस है, तो इसलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 4 पाई, रेडियस मतलब क्या है, ये डायमीटर का हाफ, तो d डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 4 पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये 4 जो है कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज लेफ्ट आउट, इनिशियल एरिया इज इक्वल टू 2 पाई डी स्क्वायर, 2 पाई डी स्क्वायर। अभी फाइनल एरिया निकालते हैं। सोप बबल का डायमीटर हमने स्मॉल डी से कैपिटल डी किया है, तो फाइनल एरिया निकालते हैं इसका। फाइनल एरिया फॉर्मूला सेम है, 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका अभी रेडियस कितना है इसका, 2 इंटू 4 पाई, रेडियस इज कैपिटल डी डिवाइडेड बाय 2 उसका स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 4 पाई कैपिटल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, लेफ्ट आउट इज फाइनल एरिया इज 2 पाई capital D square. So now we can find out the work done. Work done equal to surface tension T into change in area. Change in area मतलब final area minus initial area. तो work done W equal to surface tension into final area कितना है, 2 pi capital D square. Initial area is 2 pi small d square. तो वर्क डन इक्वल टू 2 पाई कॉमन लेते हैं, 2 पाई और ये कैपिटल डी स्क्वेयर माइनस स्मॉल डी स्क्वेयर ब्रैकेट कंप्लीट, एंड ये सरफेस टेंशन एज इट इज। So this is the work done required to increase the diameter from small d to capital D. So 2 pi d square minus d square into t. Option B is the correct answer. Option D is correct answer. We'll see the next question. दो सोप बबल है, ये जो सोप बबल है इसका रेडियस कैपिटल R है एंड वर्क डन इज W। दूसरा जो सोप बबल है इसका रेडियस 2R है, इससे बड़ा है, एंड उसका जो वर्क डन है हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट अस से ये वर्क डन जो है W2 है, ये वर्क डन हमें
फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसका स्मॉलर जो बबल है तो इसका वर्क डन इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। अभी एरिया कितना रहेगा इसका? इफेक्टिव एरिया 2 इंटू ए, बिकॉज सोप बबल है तो उसका एरिया क्या होता है? डबल होता है। तो वर्क डन इक्वल टू टी इंटू 2 और इसका एरिया जो है 4 पाई आर स्क्वेयर। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8 टी पाई एंड ये आर रेडियस कितना है? कैपिटल आर है, 8 पाई आर स्क्वेयर वर्क डन। अभी बड़े बबल का वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन फॉर दिस लार्जर बबल। तो इसका भी सेम इक्वेशन है, वर्क डन इक्वल टू टी इंटू 2a, बिकॉज सोप बबल है तो एरिया उसका डबल रहता है। तो दिस इज t इंटू 2, एरिया कितना रहता है सोप बबल का? इट इज अ स्फीयर तो 4 पाई आर स्क्वेयर। इसका रेडियस कितना है? तो 4 इंटू 2 8 टी पाई, रेडियस कितना है? 2r है इसका रेडियस, 2 इंटू कैपिटल आर एंड इसका स्क्वायर, रेडियस इसका 2r है। तो दिस इज इक्वल टू 8 टी पाई आर स्क्वायर इंटू ये 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया वर्क डन फॉर लार्जर बबल W2। तो W2 इक्वल टू इसका 8 पाई आर स्क्वायर, 8 टी पाई आर स्क्वायर मतलब कितना है? वर्क डन फॉर स्मॉलर बबल, इसका जो है 8 टी पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट W, वर्क डन फॉर स्मॉलर बबल, इंटू ये 4 एज इट इज, 4 एज इट इज। तो वर्क डन फॉर larger bubble is 4 times the work done for smaller bubble, 4 times the work done for smaller bubble. Option D is the correct answer. We'll see the next question. Same question है, question is same. ये soap bubble है, इसका रेडियस कैपिटल R है, ये soap bubble इसका रेडियस 2r है। ये जो soap bubble है उसका रेडियस r है। बाद में ये सॉल्यूशन को हीट किया है, आफ्टर हीटिंग सॉल्यूशन को हीट किया है और फिर उसका ये बड़ा सोप बबल बनाया है। ओके, तो विदाउट हीटिंग हमने अभी देखा कि हीटिंग नहीं है, ये सोप बबल का वर्क डन W है, ये सोप बबल के लिए वर्क कितना लग रहा है? 4 टाइम्स द वर्क रिक्वायर्ड फॉर दिस स्मॉल बबल। अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा इसका वर्क डन W है तो इसका वर्क डन जो है 4W है, 4 टाइम्स द वर्क डन रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल बबल। लेकिन अभी यहाँ पे डिफरेंट क्या किया है? हीटिंग किया है, सॉल्यूशन को हीटिंग किया है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, सॉल्यूशन को हीट किया है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। तो वर्क डन में क्या है? वर्क डन कैसे निकालते हैं? वर्क डन इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। तो ये अभी जो हीटिंग करने के बाद में इसका जो
सरफेस टेंशन है डिक्रीज हो गया इसका सरफेस टेंशन, तो इसलिए इसको 4W नहीं लगेगा, इसका जो वर्क डन है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि वो 4W1 से कम रहेगा। सपोज इसका W1 है तो W2 जो है W2 इज इक्वल टू 4W1 था, लेकिन सॉल्यूशन को हीट किया है उसकी वजह से उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गया। सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गया मतलब उसका वर्क डन भी डिक्रीज हो गया, तो ये 4W1 नहीं रहेगा, 4W1 से लेस रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन को हमने हीट किया है। तो हीट करने की वजह से इसको अभी वर्क डन जो है 4W से कम लगेगा। सो W2 इज लेस देन 4W1। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सोप बबल्स हैव रेडियाई, दो सोप बबल है उसका रेडियस जो है, सपोज उसका रेडियस है R1 एंड R2, रेडियस जो है R1 R2, उसका रेशो दिया है 4:3। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन हमें निकालना है W1/W2, इसका रेशियो निकालना। तो वर्क डन क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया, एरिया इज A1 और इसका सरफेस टेंशन इनटू एरिया A2। सॉल्यूशन तो सेम है इसलिए सरफेस टेंशन सेम रहेगा इसका, तो दिस इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। सोप बबल है, सोप बबल का एरिया कितना होता है 2 इंटू 4πr², इसका रेडियस R1 है इसलिए R1² लिखते हैं, डिवाइडेड बाय इसका भी वर्क डन इज T इंटू 2 इंटू 4πr², R2², इसका रेडियस R2 है। तो दिस T गेट्स कैंसल्ड, 2 गेट्स कैंसल्ड, 4 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया, तो इसका रेशियो ऑफ वर्क डन W1/W2 इज इक्वल टू क्या हो गया R1² डिवाइडेड बाय R2², R1/R2², R1²/R2², R1 कितना है 4 है, R2 इज 3, इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो W1/W2 रेशियो ऑफ वर्क डन इज 16:9, 16:9। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन D, 16:9।